चलिए अब एक खबर की तरफ चलते हैं। कल एक बड़ी भारी खबर हुई रात में, जब मैं जाग रहा था करीब 3-4 बजे के आसपास। पूरा अमेरिका हिल गया, बड़ 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 बड़। मैंने कहा क्या हुआ भैया, बड़ी गजब के हिले। हमने कहा कुछ कारण हुआ होगा, क्यों ऐसे जोर से हिले। देखा ट्विटर भरा पड़ा है, अरे 56 इंच। हम बोले कौन, बुढ़ाऊ, मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं। वो काहे कि 56 इंच करेंगे भैया इस उम्र में, 56 इंच ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिला, हार्ट अटैक से पड़ जाएगा अगला आदमी। देखा बड़े खुश साहब, बड़े खुश, गजब के खुश हो रखे। किस बात पे खुश हो रखे कि साहब हमने मार्स पर फतेह पा ली। मैंने कहा क्या हुआ, मार्स को उखाड़ लाया क्या। जिस तरीके से अमेरिकन खुश थे वो देखने लायक था। ये देखिए, एक आपके सामने भी तस्वीर चल रही है, मतलब खुशी के मारे पागल से हो गए थे। तो मैंने कहा जरा देखूं हुआ क्या, ये इतने खुश क्यों हैं। तो सब नेशनल पोस्ट के हवाले से खबर आती है, नासा परसेवरेंस रोवर मेक्स हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन मार्स आफ्टर 7 मिनट्स ऑफ टेरर। ओहो 7 मिनट के लिए ऐसा लगा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दैया हम आओ तो गिर जाएगा सैटेलाइट। लेकिन साहब इसके बाद तो उसने लैंडिंग कर दी। पगला गए बिल्कुल लैंडिंग में, ऐसे पगला गए कि पूछो मत, कि मैंने आप दुनिया जीत ली साहब। हमने कहा अच्छी बात है, ये रहा साहब। तो हमने कहा यार अपना भी तो गया था ना कुछ मार्स वार्स पे, पता चला अपन तो पहले ही जा चुके और ऑटो के किराए में जा चुके। ये गरीब तो न जाने कितना पैसा फूका, उसके बाद भी इनकी हार्ट अटैक रुकना, सांसें रुकनी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है अच्छी बात है, तो भैया पहुंचा दिया चलो। हमने कहा यार पहुंच गया अच्छी बात है, अमेरिकन ने भी तरक्की कर ली, दूसरे नंबर पर आए, भारत पहले नंबर पर है, बड़े फख्र की बात है। लेकिन इनकी कमेंट्री में कल देखने पहुंचा तो लाइव कमेंट्री चल रही थी इनकी, ठीक है ना, और ये नासा से लाइव आ रही थी। और नासा से जब लाइव आ रही थी तो ये बिंदी वाली हमारे को एक औरत दिखी। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि हिंदुस्तानी है। आप समझ लो, नासा का भी अगर कोई पहुंचाएगा, अमेरिका का भी कोई पहुंचा रहा है तो भारतीय ही पहुंचा रहा है। ये गूगल टूगल जो है ना, ये भी भारतीयों के दम पर ही चल रहा है। बस आपको ये पता नहीं, आपको मुझे बार बार बताना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हमने तो ऑटो के खर्चे में पहुंचा दिया, वो बेचारा पता नहीं कितने पैसे लगा के पहुंचा रहा है, और वहां पर भी भारतीय ही पहुंचा रहा है। खुद में दम नहीं है, इसलिए तो भारत से लड़ नहीं पा रहे। आजकल तो वो भी है ना, आउच बेबी, आजकल बड़ी तारीफ कर रहा है, मोदी जैसा कोई लीडर नहीं है, इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। मैंने तो ऐसा कभी देश देखा ही नहीं, इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है। अभी करेंगे उससे भी बात करना, बिल्कुल शोर से चिल्लाएंगे, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा सर। विश्वगुरु ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे आप, विश्वगुरु की बात कीजिए, ये सब तो है ही आपका। ये तो दूसरे ने अपनी नेम प्लेट लगा रखी है, वो तो आप ही का है, उसमें मिलने में की बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये कि जब आप ये बोलें कि पूरे विश्व के ऊपर आप ही का परचम लहरा है, पूरे विश्व में आपका ध्वज आपका लहरा है, ये बड़ी बात होती है ना। चलिए तो साहब यहाँ पर भी ढूंढा तो यही मिल गई, भारतीय मिल गई यहाँ पर भी। चलिए अब कितना पावरफुल अमेरिका है और कितने पावरफुल वहाँ के राष्ट्रपति हैं उसको भी देख लें कि साहब इजराइल ने सीधे उड़ा के टाटा बाय बाय कर दिया। इजराइल हिंट्स इट विल इग्नोर बाइडन इन डीलिंग विद ईरान सीटिंग कंसर्न्स ओवर न्यूक्लियर डील। यानी इजराइल ने कह दिया भैया हम बाइडन को किनारे कर देंगे, ईरान से हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, क्योंकि ये हमें लफड़ेबाजी नहीं चाहिए बाइडन की। ऐसी घनघोर बेइज्जती तो यार हमने आज तक किसी की नहीं देखी। ये तो मतलब बाइडन को तो एकदम हिले लगा दिया, बड़ा हिसाब किताब खराब है यार। भैया जैसा चुना है वैसा करोगे। हमारे यहाँ भी कभी कभी कोई कुछ भी बोल जाता था, इसलिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भी राष्ट्राध्यक्ष चुना करो ना, थोड़ा देखभाल के चुना करो। ये फ्री के लालच में बहुत चुन लेते हो आप लोग, हमको एंट्री मिल जाएगी, हमें वीज़ा मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, हमें फलान मिल जाएगा, रेजिडेंसी मिल जाएगी, तमाम मिल जाएगा। मिल गया, हो गया देश का 12 बाट। बुरा लग रहा है इसलिए तो बोलता हूँ कि बुरा लगे। मैं तो प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, या तो मैं हमेशा ही बुरा बोलता हूँ, सभी को बुरा लगता है। जिसको सच बोल दो उसको बुरा लगता है, तो बुरा मत माना करो यार। चलिए अब भारत का परचम आपने ज़मीन पर देख लिया, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में देख लिया, आपने गलवान की आज की तारीख में देख लिया, आपने अंतरिक्ष में देख लिया, दूसरे ग्रह पर देख लिया, मार्स पर देख लिया, आपने सब जगह देख लिया। भारत का परचम अभी और बाकी है, आन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो साहब इस सब के बाद NEP की बात हो रही है, एडवांसमेंट की बात हो रही है, हमें आगे जाना है, मशीनों की बात हो रही है। आज कोई वो कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करता है क्या? नहीं करता। लोग सबके पास एंड्रॉयड है, लोग उससे अच्छा लेना चाहते हैं। 1 GB वाला है तो हमको 2 GB वाला चाहिए, 2 GB वाला तो 4 GB वाला चाहिए, राइट। और 4 GB वाला है तो 8 GB वाला चाहिए रैम में, राइट। हमको बढ़ते जाना है, स्क्रीन अगर 5 इंच की तो 6 इंच का लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो रिवर्स मोड में जाने के लिए तैयार हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं। कहते EVM वर्सेस बैलेट पेपर, वाई कांट EC लेट इंडियाज वोटर्स चूज। अच्छा, मतलब यहाँ इंडिया के वोटर को चूज करने को आप दे रहे हो, है ना, जहाँ देश का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। लेकिन वहाँ हम कह रहे हैं किसानों को चुनने के दे दें, उनको फसल कहाँ बेचनी है, तो वो मंजूर नहीं है। नहीं, वो आप चुनने नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ चुनने को दो जहाँ चुनने नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं, बैलेट पेपर ले आओ। अच्छा जी, मतलब वापस पीछे चले जाएं। क्या बात है, क्या बात है। हमारा RSS वाले केवल भारत माता की जय और जय श्री राम कहते हैं, पवन मिश्रा जी कहते हैं। अच्छा जी, तो वापस बैलेट पेपर पे जाने की बात हो रही है। तो ये बात क्यों हो रही है? इसको कुछ लोगों ने छापा, हम नाम नहीं लेंगे किसी भी न्यूज़ हाउस का, मीडिया हाउस का, मीडिया हाउस ने छापा।
देखिए ये कोई इंडिया मॉडल नहीं है बैलेट पेपर पर जाना, ये सक्सेसफुल मॉडल है बैलेट पेपर पर वापस जाना। हाँ ये सक्सेसफुल मॉडल है, अगर आपको लगता है सक्सेसफुल नहीं तो आप गलतफहमी में, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये वो सक्सेसफुल मॉडल है जिसके तहत अमेरिका में बाइडन आ गए, ये वो सक्सेसफुल मॉडल है। वहाँ पर भी यही हुआ था, ये वही मॉडल यहाँ रिप्लिकेट किया जा रहा है। वहाँ पर भी उससे पहले दंगे हुए, BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर, फलाना ढिकाना, जॉर्ज फ्लॉयड, फलान ढिकान, याद है ना। यहाँ पर भी वही हो रहा है, शाहीन बाग, बेंगलुरु, दिल्ली, जामिया, किसान के नाम पर, ये सब नाम पर चल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो सब कुछ उसी पैटर्न पर चल रहा है और अब बैलेट पेपर की मांग होने लगी। संदीप कुमार मिश्रा जी धन्यवाद। ठीक वैसा ही जैसा वहाँ पर बैलेट मेल इन बैलेट्स का हुआ था, ठीक है, उस पर बहुत धांधली की चीज़ें हुई। उसके बाद में वहाँ क्या हुआ, जैसे वो बैलेट पेपर की धांधली के बारे में ट्रंप ने बोलना शुरू किया तो उनके साथ क्या हुआ, उनको बैन करना शुरू कर दिया गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ट्विटर ने आज वही हरकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करी और लिखा दिस ट्वीट माइट इंक्लूड सेंसिटिव कंटेंट्स, और ट्वीट को हाइड कर दिया। ठीक वही पैटर्न, अमेरिका का पैटर्न भारत में लाया जा रहा है। ये ट्विटर यहां भी खेल करने के मूड में, ऐसे लगता है मैंने सरकार बना दी, मैं भारत में भी ऐसी कर पाऊंगा। और ट्वीट क्या था जरा ये देखिए, ये था ट्वीट, मां भारती के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन, उनके अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती, जय शिवाजी। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट भला सेंसिटिव कैसे हो सकता है। और एक 2 कौड़ी के ट्विटर, एक 2 कौड़ी की वेबसाइट, 2 कौड़ी की वेबसाइट, इसकी इतनी औकात, देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट को सेंसर कर रहा है, ये हैसियत, ये औकात। और मैं हैरान हूं साहब कि जिम्मेदार लोग अभी तक इस पर, हालांकि बाद में इसको थोड़ी देर में हड़कम मचा तो हटाएगा, लेकिन जिम्मेदार लोग अभी तक इसमें शांति पकड़ के बैठे हुए। इस पर तो राजद्रोह का केस लगकर अब तक, भगवान ने अच्छा मुझे पावर नहीं दी। प्रधानमंत्री कोई सा भी होता देश का, मोदी होता कोई भी होता, यदि प्रधानमंत्री के ट्वीट को कोई विदेशी वेबसाइट अगर इस तरह से करती तो मैं पूरे ऑफिस को उठाकर जेल में ठोक देता और अब तक तो 3rd डिग्री दे देता, अपनी नौकरियां छोड़ गए होते लोग। देश की 135 करोड़ की आबादी, 135 करोड़ लोगों ने एक आदमी को चुनकर 303 सीटों के बहुमत के साथ भेजा, 303, और एक 2 कौड़ी का हिजड़ा वो आकर बैन कर देगा, वो कहेगा नहीं तुम नहीं बोल सकते। 135 करोड़ लोग अगर पेशाब भी कर देंगे ना तो सैलाब में डूबकर मर जाओगे। यह है भारत की ताकत। ये क्या समझ रहा है वहां से बैठा हुआ 2 कौड़ी का हिजड़ा, नाक में नथ पहनकर, ये क्या सोच रहा है। मैं कहता हूं भारत सरकार को पहली फुर्सत में ट्विटर को बैन कर देना चाहिए। उसके जितने अधिकारी भारत के अंदर काम कर रहे हैं, चपरासी से लेकर ऊपर तक क्यों काम कर रहे हैं ऐसी जगह पर, सबको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स नाउ, इनफ इज इनफ। अब कानून को अपना काम करना चाहिए। सो भाई इसलिए कू ऐप भी बना हुआ है, हम भी कू पे चले गए, आप भी कू पे चले जाइए, सब लोग ट्विटर को नमस्ते कीजिए। आज नहीं तो कल ये बैन तो होना है। देखो आज तो इसने हद पार कर दिया। आज प्रधानमंत्री का ट्वीट जो उसने बैन किया, ये शुरुआत की है जो उसने वहाँ पर किया था अमेरिका में, वही पैटर्न, सेम पैटर्न। पहले दंगे के बाद मेल इन बैलेट्स के बाद भाई बैलेट से कराएंगे, फिर धीरे धीरे ट्वीट सेंसर करना, उसके बाद धीरे से हटा देना। 2024 दिख रहा ना आपको कि आपकी सरकार गई, दूसरे की सरकार आएगी, ठीक है ना, तैयार रहिएगा इसके लिए। उससे ज़्यादा हैरानगी मुझे इस चीज़ पर है कि अब तक भारतीय लोग, नहीं आपके हटाने से कुछ नहीं होगा दीपक जी, आप तो एक ही हैं, जितने आप हैं उससे डबल तो उसने आपके फेक अकाउंट बना लिया, आपकी फोटो इस्तेमाल करके, आपको पता ही नहीं है, आपने परमिशन दे दी थी। जितने आपके अकाउंट है ना उससे ज़्यादा अकाउंट आप ही के उसने बना रखे, फेक अकाउंट्स, पूरे फेक डमी अकाउंट्स, भूत अकाउंट हैं, घोस्ट अकाउंट बोलते हैं उनको। वो चलता रहेगा ट्विटर, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा, देखो देखो वो भारत से ट्वीट होते रहेंगे। इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है जो हमने सरकार को बहुत पहले भेज दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार भी अब मूड में आ गई है आर पार के। सरकार बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार बहुत जल्दी जो है एक गाइडलाइन बना सकती है जो कि इनको रेगुलेट करेगी। और गाइडलाइन में बहुत कुछ हो सकता है कि जो आपकी आईडीज़ हैं वो आधार कार्ड से या किसी आइडेंटिटी कार्ड से लिंक्ड हों, सिर्फ उससे भी काम नहीं बनेगा। उससे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी आदमी कमेंट करे तो उसके बगल में उसकी कंट्री लिख कर आना चाहिए अगर वो भारत से नहीं है तो, ये पहली बात। और दूसरी बात, यदि कोई आदमी प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल कर रहा है तो अभी वो ट्वीट डाल रहा है भारत से, अगले ही पल उसका जो दूसरा ट्वीट आता कहीं और करता तो अमेरिका से, तो इतनी जल्दी कोई उड़ के तो जा नहीं सकता। तो ये बात तो पक्की है, वो प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे सभी अकाउंट्स को भी बैन करना चाहिए। ये भारत सरकार कर सकती है, इनको करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी दुकानदारी उठाओ निकल लो। और वैसे भी आपको आगे तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। अनिता जी कहते हैं नितिन जी प्लीज वॉच डॉक्यूमेंट्री एब्सोल्यूट प्रूफ ऑन इलेक्शन फ्रॉड क्लेम्स इन यूएस एंड मेक श्योर दे डोंट ट्राई टू डू दिस इन इंडिया। श्योर आई डेफिनेटली डू इट। प्लीज उसका लिंक भेज देगा अनिता जी। ट्विटर शुड बी गिवन सेम ट्रीटमेंट एज CH ऐप्स। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैसे ही होना चाहिए इनके साथ, बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन इस बात को अभी नहीं, इस बात को 2019 में इस आदमी ने कह दिया, बिल गेट्स ने 2019 में आगाह कर दिया था। बिल गेट्स, गवर्नमेंट नीड्स टू गेट इन्वॉल्व टू रेगुलेट बिग टेक कंपनीज, उसी समय उन्होंने कह दिया था। लेकिन 19 में इनकी बात सुनी नहीं ट्रंप ने। अगर सुन लेते शायद उनकी सत्ता जाती नहीं, ठीक है ना, इतनी बुरी तरह से सत्ता जाती नहीं। लेकिन अंदर की बात इनको तो पता ही है, बिल गेट्स को अंदर की बात मालूम है कि अंदर क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बिग टेक कंपनीज को टेम करने का, यानी उनको सबक सिखाने का, उनके ऊपर रेगुलेटर बैठाने का समय आ गया। और भारत सरकार अब इस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी हो सकता है आपको शायद कोई
नया रूल दिख जाए, नई गाइडलाइन दिख जाए सोशल मीडिया से संबंधित, बहुत जल्दी आपको दिख सकती है। चलिए सोशल मीडिया की बात हो रही तो लोगों ने आरोप लगा दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि भाई लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया। अब ये तो नहीं कह पाए कि पैसे लेकर ट्वीट किया, क्योंकि वो इतने पैसे वाले हैं कि ये तो आरोप लगा नहीं सकते। तो आरोप क्या लगाया? आरोप लगा दिया कि प्रेशर में ट्वीट किया। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को प्रेशर में लोगों ने ट्वीट करवा लिया, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। तो साहब महाराष्ट्र में जो सरकार है उसने बोला कि चलो हम कंप्लेंट कर देते हैं। खुद ही कंप्लेंट बन गए, हम करेंगे, हम जांच करेंगे। कंप्लेंट भी नहीं बने। किसकी जांच करेंगे? भारत रत्न की। कौन करेगा? 2 कौड़ी का एक छज्जू, वो करेगा। कमाल के लोग हैं। चलिए, तो साहब जांच करनी है। प्रेशर में ट्वीट तो नहीं किया इस बात की, तो सबसे पहले जांच करनी चाहिए महाराष्ट्र को खुद अपने मिनिस्टर की। महाराष्ट्र कांग्रेस थ्रेटन्स अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ओवर साइलेंस ऑन राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। तो भाई सबसे पहले तो जो कांग्रेस के जो नेता हैं इनको जेल में डालो ना, जो धमकी दे रहे हैं खुले में चौड़े में। खुले में चौड़े में धमकी दी जा रही है। किसको? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को, कि देख लेना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। नाना पटोले धमकी देने वाले आदमी कहते हैं कि यदि आपने ट्वीट नहीं किया, ये जबरदस्ती ट्वीट कराया जा रहा है मोदी के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में यदि ट्वीट नहीं किया तो हम आपको काम नहीं करने देंगे, देख लेना, आप कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सरकार के विरोध में जबरदस्ती कायदे से राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कायदे से। लेकिन जो लोग दुनिया भर की चेकिंग करने जा रहे हैं, जैसे फैक्ट चेकर है, दुनिया का फैक्ट चेक करते हैं, उन्हें अपना ही नहीं पता उनका फैक्ट चेक कोई कर गया पीछे से, वो नहीं पता। तो भाई ऐसे ये लोग भी है, दुनिया का फैक्ट चेक कर रहे हैं, अपने फैक्ट चेक की इनको औकात नहीं। दुनिया में जाकर इसके साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, और खुद धमकी दे रहे हैं। मतलब बड़ा गजब की यार, बड़ा दोगलापन बड़ा गजब का है कि सचिन तेंदुलकर को और इसकी जांच होगी और यहाँ बैठकर हम धमकाएंगे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को। भाई इनके ऊपर कोई मुकदमा करेगा या नहीं करेगा? इनको जेल भेजेगा कोई कि नहीं भेजेगा? पर वो लोग क्या भेजेंगे जो शिवाजी जयंती नहीं मना पा रहे? वो क्या भेजेंगे? इनके बस की बात नहीं है। खैर चलिए, अब इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर को टारगेट कैसे बनाया जा रहा है बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र हैं अर्जुन तेंदुलकर। इनको मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में खरीदा आईपीएल टीम के लिए, 20 लाख। अब उसको लेकर साहब बड़ा बवाल मचा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने प्रेज कर दिया ना मोदी जी का, केंद्र सरकार का, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, क्योंकि भारत के साथ खड़े हो गए। मोदी गवर्नमेंट का ही प्रेज नहीं किया, भारत के साथ खड़े हो गए, हमारा इंटरनल मैटर है। ग्रेटा थनबर्ग में लात लगा दी। तो जो ग्रेटा थनबर्ग को जो मैया मानते हैं, जो ग्रेटा थनबर्ग के पैर चाटे हैं, नशे में पड़े रहते हैं, हाँ ग्रेटा, है ना, उनको बड़ा बुरा लगा। तो अब वो टारगेट बना रहे हैं। वो टारगेट किस तरह से बना रहे हैं जरा देखिए। एज अ प्राइम एग्जांपल दैट क्रिकेट डजंट रन इन द ब्लड, आई से इट इन डिफेंस ऑफ अर्जुन तेंदुलकर, ही कैन बी पिक्ड अप बाय प्राइवेट फ्रेंचाइजी लाइक एमआई मुंबई इंडियंस, बट अल्टीमेटली हैज टू प्रूव हिमसेल्फ ऑन द फील्ड। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन स्पोर्ट्स एट द लार्जेस्ट लेवल, ओनली टैलेंट मैटर्स। बढ़िया, राजदीप सरदेसाई जो हर जगह पिटते हैं, दल्ला 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 है, दल्ला है, दल्ला है, नारे लगे थे अभी कहीं, है ना। तो साहब सचिन तेंदुलकर का बच्चा यदि कहीं सेलेक्ट हो रहा है तो बड़ा कष्ट है लोगों को इसमें नेपोटिज्म दिखना शुरू हो गया। नेपोटिज्म है, ये तो लायक ही नहीं है। अब सचिन, मतलब नीचता की हद देखिए। दिक्कत सचिन तेंदुलकर से वो भी तब जब वो देश के साथ खड़े हो गए। देशद्रोही गद्दारों की औकात दिखा रहा हूं मैं आपको। और अगर उनका बच्चा कहीं सेलेक्ट हो जा रहा है तो उस बच्चे से दुश्मनी निकाली जा रही है। ये कैसे हो गया? इसको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन नेपोटिज्म की बात हो रही है, बाप के दम पर काम कर रहा है। कभी कोई पप्पू भैया की तरफ भी देख लो पलट के, या चाटते ही रहोगे? पप्पू पेय पदार्थ ही पीते रहोगे? अरे नशा ही गजब का है साहब। पप्पू भैया दिखते ही नहीं, बाकी दूसरी जगह दिखते हैं। स्पेशल पेय पदार्थ गजब है साहब। खैर क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन जो समझदार है, जो पढ़े लिखे, उन्हें मालूम है देश का भविष्य कहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना। और जो हर अच्छा आदमी है वो ऐसे ही एक है ई श्रीधरन, मेट्रो मैन के नाम से इन्हें दुनिया जानती। ईदर फार्मर्स हैव नॉट अंडरस्टूड और दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड फॉर पॉलिटिकल रीजंस। इट हैज बिकम फैशन इन दिस कंट्री दैट व्हाटएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट डज इट अपोजेस इट। एनीथिंग दैट गवर्नमेंट वांट्स टू डू देयर इज एन ऑपोजिशन अनफॉर्चुनेटली। ई श्रीधरन कहते हैं। या तो समझ में नहीं आया या जानबूझकर समझना नहीं चाहते। दूसरी बात ज़्यादा सही है श्रीधरन जी, जानबूझकर समझना नहीं चाहते। बिल समझना ही नहीं है तो समझेंगे क्यों? उनको भी पता देश के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ इतना नहीं, ई श्रीधरन जी ने एक और चीज़ कही, ओनली बीजेपी कैन टेक कंट्री फॉरवर्ड सेज मेट्रोमैन ई श्रीधरन अहेड ऑफ ज्वाइनिंग पार्टी। बीजेपी ज्वाइन कर ली है इन्होंने साहब, ठीक है। तो मेट्रोमैन के नाम से प्रख्यात ई श्रीधरन जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आगे बेचारे अब तो कांग्रेसी भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बहुत तारीफ कर चुके थे, मिलिंद देवरा जैसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे, अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी थी, सभी ने करी थी, कोई ऐसा नहीं था जिसने, क्योंकि उन्होंने काम भी ऐसा करके दिखाया था। तो समझदार और अच्छे लोग एक तरफ आ रहे हैं और पप्पू प्रोडक्ट एक तरफ जा रहा है, ठीक है। लाइक करते जाइएगा भैया वीडियो को, है ना, बार बार ना बोलना पड़े। मेट्रोमैन जॉइंस बीजेपी विल कंटेस्ट पोल एक्सपोज मिसरूल। कहते हैं पोल कंटेस्ट करूंगा, चुनाव लड़ूंगा, मिसरूल जो है उसको एक्सपोज करूंगा।
केरल से लेंगे, मल्लापुरम से आते हैं वैसे, केरल के मल्लापुरम से। लेकिन अफसोस इस बात का, मल्लापुरम में जो आबादी के तौर पर आपकी जो आबादी है वो माइनॉरिटी में है ना। तो ये आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको। बहुत सारे केरल में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ आप माइनॉरिटी में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। संदीप कुमार मिश्रा जी कहते हैं, जब देश धर्म का नाम पर बटा था तब क्या भारत के सनातनियों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, फिर हमारी सरकार ऐसे सेक्युलरिज्म के हिसाब से क्यों चलती है? देखिए सेक्युलरिज्म तो झूठ है, जबरदस्ती घुसाया हुआ, इमरजेंसी के दौरान घुसाया हुआ एक फालतू का फर्रा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। डॉक्टर प्रवीण जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही की बात कर रहा था अभी, डॉक्टर साहब आ गए आप। तो कहते हैं सर दैट्स द ट्रूथ, वट एवर द पॉलिसी जस्ट अपोजिट, दे माइट बी गेटिंग मनी फॉर स्प्रेडिंग दिस एनर्जी। माइट बी गेटिंग पीवीजी, इट इज ऑलरेडी, देयर आर इनफ ऑफ एविडेंस, they are doing it for money. The money is pouring in from ISI, from Pakistan, from China. They are doing it at the behest of China. Everybody knows it. तो इसमें तो might be तो शब्द है ही नहीं ना, they must be getting, no it's not must be, they are getting it, है ना। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर, और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।